डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और क्यों आपको क्रिएट करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2026 में बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस अभी भी ऐसे हैं कि जिनको ऑनलाइन होने की ज़रूरत है। स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर बिजनेसेस हैं, जैसे कि प्लम्बिंग का बिजनेस हो गया या कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस हो गया, और इसके अलावा फर्नीचर का बिज़नेस हो गया। मतलब कि ऐसे बिज़नेसेस जो कि अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ऑनलाइन होना बाकी हैं। लेकिन अगर आप बात करें यूरोप की या अमेरिकाज़ की, तो ये बिज़नेसेस वहाँ पर ऑलरेडी ऑनलाइन हैं और लोग उनसे इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ही एक कैटेगरी आती है जिसका नाम है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसी कैटेगरी है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो बहुत से लोग जो हैं बहुत से मॉडल्स को फॉलो करते हैं। कुछ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग अमेज़ॉन के ऊपर अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, और इसी तरह से ई कॉमर्स भी ऑनलाइन में आता है। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारी कैटेगरीज डिफ़ाइन हैं, और ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बट जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं ये भी एक ऑनलाइन ही बिज़नेस की एक किस्म है, लेकिन इसके अंदर आप समझ लें कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर बिजनेस मॉडल। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स इसलिए क्रिएट करनी चाहिए कि आप अगर एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कोई भी बिज़नेस ऐसा है उसके अंदर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बट जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है इसके अंदर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम है। और आप समझ लें कि इस एक टाइम को अगर आप स्पेंड करते हैं अच्छे तरीके से और एक दफ़ा वो प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट बार बार सेल होगी। यानी कि आपको कभी भी दोबारा से उस प्रोडक्ट के ऊपर उस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो प्रोडक्ट बार बार सेल होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ किसी भी एक ऐसी बुक की, अगर आपका कोई भी स्किल है और आपने उसके ऊपर एक बुक लिखी है जो कि पीडीएफ की फॉर्म में है, तो वो बुक एक दफ़ा आपने लिख दी है और उसके बाद उस बुक को आप जितनी दफ़ा भी उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और उसकी सेल होती जा रही है। और आपने देखा भी होगा बहुत से अमेरिकन्स हैं वो बुक्स लिखते हैं जिसमें फिर वो ये मेंशन करते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर और बेस्ट सेलिंग बुक, और इस तरह की काफ़ी बुक्स हैं। तो उन लोगों को तो ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट्स का आइडिया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नॉलेज या स्किल को एक बुक की शक्ल में ले आते हैं और दूसरे लोग उनको पढ़ के फ़ायदेमंद भी हो रहे होते हैं। प्लस वो उनकी एक एज अ पैसिव इनकम भी बन जाती है, यानी कि उन्होंने एक दफ़ा उसको क्रिएट किया और उससे पैसे जनरेट करना शुरू कर दिए। और ये प्रोडक्ट ऐसी है कि इसको आपको बार बार बनाना भी नहीं पड़ता। अगर हम इस डिजिटल प्रोडक्ट के मॉडल को कंपेयर करें ई कॉमर्स के मॉडल के साथ, तो ई कॉमर्स के मॉडल में ऐसे है कि आपने अगर अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोला है तो उसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट रखेंगे उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप मार्केटिंग कैंपेन भी चलाएंगे। आप जब वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको डिलीवर करने के लिए आपको डिलीवरी चार्जेस तो कस्टमर से लेने हैं। बट वो एक पूरा शिपिंग मेथड है जो को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाइना से आउटसोर्स कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो वहाँ से वो आएगी और फिर आके कस्टमर के एड्रेस तक डिलीवर होगी, और अगर कस्टमर को पसंद नहीं आती है तो वापस रिटर्न हो जाएगी। तो इस मॉडल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ है और काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। बट जिस तरह से कंपेयर करूँ मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ, तो जिस तरह से मैंने बताया कि एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट क्रिएट की है उसके बाद आपने सिर्फ उसकी मार्केटिंग करनी है और वो बिकना शुरू हो जाएगी। याद रखेंगे इसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को कोई भी शिपिंग मेथड और इस तरह की किसी भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक प्रोडक्ट क्रिएट की, उसको ऑनलाइन लगा दिया और लोग उसको ख़रीद रहे हैं और वो बिक रही है। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो देखा जाए तो जो पीडीएफ बुक्स आती हैं ये भी डिजिटल प्रोडक्ट्स की टाइप में आती है। अगर आपको कोई स्किल आता है तो आप कोर्स बना के जो सेल करते हैं ऑनलाइन, अगर आप किसी को वो कोर्स बना के पढ़ा रहे हैं
तो वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट की किस्म है। प्लस बात की जाए कि आपको अपनी फील्ड का कुछ नॉलेज है और आप ये चाहते हैं कि उनको हम किसी कम्युनिटी को डिलीवर करें, तो आप उसके लिए अगर इवेंट क्रिएट करते हैं तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट में आता है। उसके अलावा अगर ज़रा एडवांस लेवल पे जाएं तो देखा जाए आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी वेबसाइट्स और अपनी मोबाइल ऐप्स बना के भी सेल कर रहे होते हैं। तो वो सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स की ही किस्म है, यानी कि आपकी एक दफ़ा की मेहनत है, चाहे वो वेबसाइट आपने बनाई है, चाहे वो आपने मोबाइल ऐप बनाई है, वो बार बार बिकना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल स्किल है ही नहीं तो किस तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं 2026 में और उसको सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखा ये जाए, सबसे पहले जो रिकमेंडेड चैनल है वो यही है कि पहले तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, जैसे अगर आप डिज़ाइनर हैं और आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा नीड है, तो अगर आप एक डिज़ाइन टेम्पलेट बना के सेल करते हैं तो वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगी और उसको आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने ऑनलाइन जाना है और बहुत सी जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि टिकटॉक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जिनकी अर्निंग अभी बिल्कुल ज़ीरो है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उनके कुछ फॉलोअर्स भी हैं। आपने जस्ट उनको देखना है, उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको स्टडी करना है और ये नोट करना है कि वो किस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बात कर रहा है फिटनेस ट्रेनिंग की, या एक ऐसा बंदा है जो कि जिम तो जा रहा है, उसने मसल्स बनाए हुए हैं, वो अब ये चाहता है कि मैं ऑनलाइन भी अपना चीज़ें सेल करूं, तो आपने जस्ट उसका प्रोफाइल देखनी है, उसको कांटेक्ट करना है और उसको बोलना है कि मैं आपके लिए डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा और मैं इसमें से इतना कमीशन लूँगा। प्लस जो आपकी अपनी मार्केट है या जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपने जस्ट उनको शेयर करना है और उनसे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो इंटरेस्टेड होंगे उसको ख़रीदने के लिए। उसका कोई मील प्लान हो सकता है, उसकी कोई एक्सरसाइज की डिटेल्स हो सकती हैं, या उसका एक्सरसाइज प्लान वो लेना चाह रहे होंगे। तो ये सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स की किस्म्स हैं। आपने जस्ट आना है चैट जीपीटी के ऊपर और लिखना है कि मुझे एक शॉर्ट पीडीएफ जनरेट करके दो इस माइक्रो इन्फ्लुएंसर की नीश में। यानी कि मैं अगर फिटनेस ट्रेनिंग के लिए एक पीडीएफ बनाना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट वहाँ चैट जीपीटी पे जाके लिखूँगा कि मुझे ये पीडीएफ बुक बना के दो जिसके अंदर ये मील प्लान्स होने चाहिए या ये एक्सरसाइज प्लान होने चाहिए। और उसको जब एज अ जस्ट सिंपल पीडीएफ आप डाउनलोड करें और उसके बाद उस माइक्रो इन्फ्लुएंसर को दें और बोलें कि ये मैंने आपके लिए डिजिटल प्रोडक्ट बनाई है। अब आपने क्या करना है कि आपने जस्ट स्टोरीज़ लगानी हैं और पोस्ट्स क्रिएट करनी है सोशल मीडिया के ऊपर रिगार्डिंग अपनी स्किल्स और मील प्लान, और उसमें ये मेंशन करना है कि हमने ये जो डिजिटल प्रोडक्ट आपके लिए क्रिएट की है, अपना मील प्लान क्रिएट किया है, अपना ब्रेकफास्ट प्लान क्रिएट किया है, या अपना एक्सरसाइज प्लान क्रिएट किया है। तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस लिंक को फॉलो करें। तो जब वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा, जाके उस प्रोडक्ट को डाउनलोड करेगा, तो उसके अंदर से आपका भी कमीशन होगा और उस बंदे का भी कमीशन होगा। अब इसमें फ़ायदा दोनों का है। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं उनको अगर अभी सोशल मीडिया के थ्रू कोई अर्निंग नहीं आ रही, यानी कि उनके पास जो है ना गूगल एड्स से या और किसी तरीके से अर्निंग नहीं आ रही, बट फिर भी वो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स थोड़े से बंदों को बेच के भी अर्निंग अपनी कर सकते हैं। प्लस आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने जस्ट चैट जीपीटी से बुक लिखवा ली है और उसके बाद आप भी उसमें से अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत से माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने नीश पे फोकस करना है, क्योंकि अगर एक फ़िटनेस ट्रेनर है तो उसकी प्रोफाइल जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या सेल कर रहा है या इसका कंटेंट किस तरह का है, और उससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ बुक बन सकती है।